मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल विजय मैथमेटिक्स में आप लोग का वेलकम है। आज मैं आप लोग का एनसीईआरटी चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्नों का सलूशन करने जा रहा हूं। इसके पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में बता दिया। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लें, ताकि एक क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आ जाए। क्योंकि जब तक बेसिक आप नहीं जानकारी प्राप्त करिएगा तब तक क्वेश्चन आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल विजय मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन को दबा दें ताकि आप लोग को वीडियो मिलते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज हमें लेना है। चलिए मैंने एक त्रिभुज ले लिया। इससे बोल रहा है कोण बी आपका समकोण है। कोण बी समकोण हो गया। इसके बाद ए बी, चलिए यहाँ ए लेते हैं, बी सी। ए बी आपका 24 सेंटीमीटर दिया हुआ। बी सी आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो आपको साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारे BC भुजक मालूम है, BC भुजक मालूम है, AB भुजा मालूम है। हम AC निकालना चाहेंगे तो AC निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में मैंने बताया था आप लोग का पिछले वीडियो में। सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दिया हुआ है त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री समकोण दिया हुआ है। AB आपका 24 सेंटीमीटर, BC आपका 7 सेंटीमीटर। तो हमको AC प्राप्त करना है। AC इक्वल टू वाट। तो चलिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता? तो किसी समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यानी हम लिख सकते हैं कि तीसरी भुजा जो AC जो है, AC का जो स्क्वायर होगा वो आपका AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के बराबर होता। तो इस प्रकार AC इक्वल टू, यदि स्क्वायर हटता है इधर से तो स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा इस पर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ से AB का वैल्यू 24 हो गया, BC का वैल्यू 7 हो गया। AC इक्वल टू यहाँ पर 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर 576 हो गया प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो गया। इसको यदि ऐड किया जाएगा तो 625 हो जाएगा। तो AC इक्वल टू, यदि इसको आप वर्गमूल निकालिएगा तो आपका आएगा 25 सेंटीमीटर। अब हमें AC प्राप्त हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन की ओर। AB 24 हो गया, BC 7 हो गया, आपका AC निकल के आया 25 सेंटीमीटर। तो अब क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है?
साइन ए है, साइन ए, तो साइन ए, देखिए आपका एंगल यहाँ ए कह रहा है, तो ए एंगल बन रहा है। जब ए एंगल बनता है तो ए आपका आधार हो जाता है, ए आपका लंब होता है। तो साइन ए और फार्मूला होता है P/H। P मतलब हो गया लंब और H मतलब हो गया कर्ण। तो देखिए आपका P यानी लंब आपको कितना है, लंब आपको ये हो रहा है 7 और कर्ण आपका 25 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। इसी में कह रहा cos A, cos A, तो cos A इक्वल टू होता है B/H, आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका कितना होगा 24 हो गया और कर्ण आपका क्या होगा 25। ये आप आंसर हो गया। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, साइन सी, साइन सी, तो साइन सी भी आपका जो होता है ए एंगल की बात कर रहा है। साइन सी जब ए एंगल की बात करेगा तो ए आपका आधार हो जाएगा और ए आपका लंब हो जाएगा। एक कर्ण आपका फिक्स रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होता है। जब एंगल जो होता है, जहाँ पर एंगल बनता है, कोण बनता है, वो साइड आपको जो है वो आधार हो जाता है, ठीक है, और दूसरा साइड जो होता है वो आपका लंब हो जाता है। कर्ण आपका सेम टू सेम रहता है। तो साइन सी की बात कर रहा है, तो साइन सी में फार्मूला तो वही होगा P/H यानी लंब बटा कर्ण। तो आपका इसमें सी में क्या हो गया कि ए आपका आधार हो गया और ए आपका लंब हो गया। तो लंब कितना हो गया 24 और कर्ण आपका 25 रहेगा। कर्ण चेंज नहीं हुआ, कर्ण वही रहेगा। इसी प्रकार है cos C, तो cos C इक्वल टू आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार आपका कितना हो गया, यानी एंगल यहाँ बन रहा है तो ये आपका आधार हो गया। तो आधार हो गया 7 और कर्ण हो गया 25। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार आपको इस तरह क्वेश्चन यदि रहेगा तो सबसे पहले आपको तीनों साइड निकालना पड़ेगा। तीनों साइड निकाल लीजिए। उसके बाद देखिए कि आपका जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो निकालने बोल रहा है वो किस एंगल पर निकालने बोल रहा है। यदि ए निकाले कहेगा यानी इस एंगल की बात करेगा तो ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका कर्ण रहेगा। यदि इस एंगल की बात करेगा तो ये आपका आधार हो, जहाँ पे एंगल बनता है वो आधार होता है, तो ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका लंब होगा और ये आपका कर्ण रहेगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो आप इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है आपका। बोलता है आकृति, ये जो आकृति दिया हुआ है, आकृति से आपको क्या निकालना है, tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आकृति दे दिया है और इस आकृति से आपको tan P माइनस cot R का मान निकालना है। तो इसी प्रकार पहला क्वेश्चन जिस प्रकार सोल्व किए उसी प्रकार इसको भी सोल्व किया जाएगा। देखिए आपका PQ दिया हुआ है, PR आपको दिया हुआ है, ए साइड आपको नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो फिर चलेंगे, यानी आपको दिया हुआ क्या दिया हुआ है, तो PQ आपको दे दिया है 12 सेंटीमीटर और PR आपको दे दिया है 13 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, QR निकालना है। आपको निकालना है QR इक्वल टू वाट। तो फिर हम पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब चलेंगे तो QR बराबर आपको डायरेक्ट हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, अंडर रूट PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। तो PR का वैल्यू कितना हो गया आपको 13 हो गया, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। PQ का वैल्यू आपको कितना हो गया, तो 12 हो गया, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। यदि आप यहाँ पे 13 का स्क्वायर निकालेगा तो 169 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करिएगा तो 144 हो जाएगा। इसमें घटाइएगा आप तो आपका 25 आएगा। 25 का वर्गमूल जो होता है वो 5 होता है, यानी QR आपका हो गया 5 सेंटीमीटर निकल गया।
अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है यहाँ पर, तो क्वेश्चन कह रहा है tan p माइनस cot r। अब यहाँ पे ध्यान देना है, tan p, तो tan p में p कहाँ है, यहाँ पे है p, एंगल p यहाँ की बात कर रहा है। तो tan और फार्मूला क्या होता है, तो tan और फार्मूला हम लोग जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है, लंब बाई आधार। तो यदि p की बात करेगा यहाँ पर, इसके लिए देते हैं लंब बाई आधार, यानी p बाई b माइनस कॉट का फार्मूला क्या होता है, तो कॉट का फार्मूला होता है b बाई p, इसका ऑपोजिट उल्टा होता है। अब यहाँ हमको ध्यान देना है कि tan p की बात कर रहा है यहाँ पर, तो जब tan p की बात कर रहा है तो a इस एंगल की बात कर रहा है, इसका मतलब a आधार हो जाएगा और a लंब हो जाएगा। तो इसका p मतलब लंब कितना हो गया 5 और आधार कितना हो गया 12। और इसमें बात करेंगे तो कॉट r की बात कर रहा, इस एंगल की बात कर रहा, तो इसमें आधार तुम्हारा a हो जाएगा 5 हो जाएगा, और लंब जब a आधार, a एंगल यहाँ बना तो a आपका आधार हो गया, तो PQ आपका लंब हो गया, a वाला आपका लंब हो गया, यानी लंब कितना हो गया, तो 12। ठीक है, और इसमें से इसमें घटेगा तो आपका कितना आ जाएगा, 0 आंसर आएगा, 0। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। हाँ तो दोस्तों आप लोग नोट कर लिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। हाँ तो अब तीसरे क्वेश्चन को चलते हैं। देख क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखिए क्या बोल रहा है, यदि sin a इक्वल टू 3/4 दिया हुआ तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए एक समकोण त्रिभुज आपको लेना पड़ेगा। चलिए एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, A B C। इसमें देखा जाए कोण B को हम समकोण ले लेते हैं। ए एंगल ए की बात कर, cos है, tan है, ए की बात कर रहा। यहाँ दिया हुआ क्या है, sin A दिया हुआ है, यानी इस एंगल की बात कर रहा, इस एंगल को लेना है। तो इस एंगल को जब लेंगे तो ए आपका आधार हो जाएगा, ए आपका लंब हो जाएगा, आई आपका कर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको पी बी एच यानी लंब, आधार और कर्ण हमको पता करना होगा। आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू आपका दिया है 3/4, साइन ए इक्वल टू आपको 3/4 दे दिया, यानी इसी एंगल की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन ए इक्वल टू क्या फार्मूला होता है। तो साइन ए इक्वल टू फार्मूला होता है P/H यानी लंब बाई कर्ण। तो लंब आपको हो गया 3 और कर्ण आपका हो गया 4। लंब आपको 3 हो गया, कर्ण आपको 4 हो गया, यानी P इक्वल टू 3, H इक्वल टू 4। तो P और H हमको प्राप्त हो गया। अब हमको B का वैल्यू निकालना है, तो इसलिए B इक्वल टू फार्मूला आप लोग बताए हैं, H² माइनस P²। तो H का वैल्यू कितना हो गया आपका 4 हो गया, 4 का स्क्वायर, और P का वैल्यू कितना हो गया 3 का स्क्वायर। तो यदि आप 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 9 आ जाएगा। 16 में से 9 को यदि आप घटाइएगा तो 7 आएगा, यानी आपका B का वैल्यू आपका 7 प्राप्त हुआ। तो जब B का वैल्यू 7 प्राप्त हुआ तो हमें वैल्यू निकालना है किसका, cos A और tan A का वैल्यू निकालना है। तो चलिए निकाल देंगे आप। तो लिखे cos A इक्वल टू, तो cos A इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, तो B/H होता है, B/H। तो देखिए B कितना है, B आपका √7 आपका हो गया, तो B √7 आपका हो गया, और H आपको कितना हो गया, H आपका 4 दिया हुआ, चलिए 4 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड है tan A निकालना, tan A का वैल्यू,
तो tan इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, P/B। तो P का वैल्यू कितना आपका हो गया, P आपका हो गया 3 और B कितना हो गया, तो B निकल के आया √7। तो B आपका √7 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर दिया हुआ रहेगा, इसमें आपको किसी भुजा की बात नहीं किया है, आपको डायरेक्ट सिर्फ जो है त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे। और त्रिकोणमितीय अनुपात से आपको पता करना पड़ेगा कि कौन लंब होगा कौन आधार होगा, कितना लंब कितना आधार कितना कर्ण है। तो साइन इक्वल टू दिया हुआ है, तो साइन से हम क्या ज्ञात करेंगे, देखेंगे साइन का फार्मूला क्या होता है, उस फार्मूला को पहले लिखेंगे और उसके सामने वाला आपको जो वैल्यू होगा, जैसे यहाँ P/H हुआ था, P का वैल्यू 3 हो गया, H का वैल्यू आपका 4 हो गया। उसके बाद हमको जो वैल्यू नहीं निकालना रहेगा, जो वैल्यू हमको ज्ञात नहीं रहेगा, उस वैल्यू के हम यहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद निकालने के बाद जो क्वेश्चन हमको पूछेगा, उस क्वेश्चन को हम फार्मूला लगाएंगे और वैल्यू को पुट कर देंगे, आसानी पूर्वक आपको बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखते हैं। क्वेश्चन आपका 4 क्या बोल रहा है, यदि 15 cot A इक्वल टू 8 दिया हुआ हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। तो चलिए एक पहले समकोण त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा। एक समकोण त्रिभुज मैंने बना लिया, इसको नाम दे दीजिए आप ABC। C को हम समकोण ले लेते हैं। इसके बाद चलते हैं, दिया हो क्या क्वेश्चन में लिखेंगे, दिया हुआ क्या दिया हुआ है, तो 15 cot A इक्वल टू 8। तो यहाँ से हम cot A इक्वल टू निकालेंगे, cot A इक्वल टू 8/15। अब जिस प्रकार पिछला क्वेश्चन हम देखें कि इसका जो यहाँ निकाल करके आता है उसको हम फार्मूला देखें, फिलहाल हमको मालूम नहीं है कहाँ कौन भुजा कितना है, तो इसका फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो फार्मूला यहाँ पर क्या होगा, कॉट का फार्मूला क्या होता है, तो B/P होता है। B के मतलब हो गया आधार और P के मतलब हो गया लंब। इसका मतलब आपका हो गया कि B इक्वल टू आपको 8 हो गया और P इक्वल टू आपका 15 हो गया। आपको वैल्यू निकालना है किसका, तो B/P H का वैल्यू निकालना आपका। तो H इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, तो P² + B²। तो P का वैल्यू कितना हो गया, P का वैल्यू आपका हो गया 15 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू आपको हो गया 8 का स्क्वायर। यदि 15 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 225 होगा और 8 का स्क्वायर करिएगा तो 64 हो जाएगा। दोनों का ऐड करिएगा, जोड़िएगा तो कितना आएगा, 5 4 9 6 2 8 289 और 289 के वर्गमूल कितना होता है 17। यानी आपका एज का वैल्यू आपको 17 निकल गया। एज का वैल्यू 17 निकला। अब आपको मान निकालने बोल रहा है साइन ए और सेक ए। तो पहले इस त्रिभुज में देख लेंगे, इस एंगल ए एंगल की बात कर रहा है। तो जब इस एंगल की बात कर रहा है तो ए आपका आधार हो गया, ए आपका लंब हो गया और ए समकोण का सामने वाला भुजा जो हो गया आपका कर्ण हो गया। चलिए तो P आपको कितना हो गया 8, P आपको हो गया 15, B आपको हो गया 8 और H आपको निकला 17। तो वैल्यू आप पुट करके निकाल दीजिए। एक में क्या बोल रहा है साइन ए, साइन ए का मान निकाले कर रहा था। साइन ए वाला फॉर्मूला होता है P/H। तो P का वैल्यू कितना हो गया आपका 15 और H कितना हो रहा 17। तो 15/17 आपका हो गया। उसके बाद सेक ए, सेक ए वाला क्या होता है B/H यानी आधार बटा सेक ए होता है कॉस को होता है आधार बाई कर्ण। तो इसका हो जाएगा ऑपोजिट उल्टा होता है कर्ण बाई आधार H/B। तो H का वैल्यू कितना आपका हो गया 17 और B का वैल्यू कितना हो गया 8 यानी 17/8 आंसर हो गया।
चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, तो इसे नोट करिए जल्दी, वीडियो रोक के नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करें। यानी आपको सेक थीटा इक्वल टू दे दिया है और बाकी जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उससे मान ज्ञात करना है। तो चूँकि हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, 6 में आपका 1 का वैल्यू दिया हुआ है, बाकी 5 का वैल्यू आपको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेंगे। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ए बी सी, चलिए इस एंगल को थीटा मान लिया जाता। तो जब ये थीटा हो गया तो ए आपका आधार हो गया, ए आपका लंब हो गया, ए आपका कर्ण हो गया। तो चलते हैं, दिया हुआ है यहाँ पर, दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू दिया हुआ 13/12। तो सबसे पहले आपको पी बी एच का वैल्यू प्राप्त करना पड़ेगा, आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी वाई एच होता है, बी वाई एच यानी आधार वाई, सॉरी एच वाई बी होता है, एच वाई बी कर्ण वाई आधार। तो आपका यहाँ से एच आपका हो गया 13, बी आपका हो गया 12, यानी कर्ण आपका 13 हो गया और बी का वैल्यू यानी आधार आपका 12 हो गया। आपको वैल्यू निकालना है किसका, तो पी इक्वल टू भाट, यानी इससे आप एच इक्वल टू आप प्राप्त किए हैं और बी इक्वल टू प्राप्त हुआ, जबकि पी इक्वल टू हमको मालूम नहीं है। तो पी में निकालेंगे। तो पी वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो पी वाला फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो एच का वैल्यू आपका कितना है, एच दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर माइनस बी आपका कितना हो गया 12। तो 13 के लिए आप स्क्वायर करते हैं तो 169 होता है, 169 होता है। 12 का स्क्वायर करिएगा तो 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा, और इसमें घटाइएगा तो आपका 25 आएगा, और 25 का वर्गमूल आपको 5 हो गया। इसका मतलब पी का वैल्यू निकाल गया आपका, पी का वैल्यू आपका निकाल गया 5। तो आप चलते हैं, सही त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करें कह रहा। तो पहला हो गया आपका साइन इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, तो पी वाई एच होता है। पी का वैल्यू आपका हो गया 5 और एच का वैल्यू हो गया 13। चलिए यहाँ थीटा दिया और थीटा आप ले लीजिए, साइन थीटा। सेकेंड में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा में क्या होगा बी वाई एच, बी वाई एच। तो बी का आपका वैल्यू हो गया 12, एच हो गया 13। थ्री में आपका हो गया टेन थीटा। तो टेन का फार्मूला होता है पी वाई बी, तो पी का वैल्यू आपका हो गया 5 और बी का वैल्यू हो गया आपका 12, तो हो गया 5/12। इसके बाद फॉर्म आपका हो गया कॉट थीटा। तो कॉट जो होता है टेन का ही अपोजिट होता है, टेन में हो गया पी बाई बी, आधार बटा लंब बटा आधार होता है, तो इसमें क्या होगा आधार बाई लंब। तो आधार आपका कितना हो गया, बी का वैल्यू कितना हो गया आपका, तो बी हो गया 12 और लंब हो गया 5, ये आपका आंसर हो गया। 5 में आपका आ गया कौशिक थीटा। तो इसका फार्मूला होता है, ये जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो इसका हो जाएगा एच वाई पी। तो एच का आपका हो गया 13 और पी आपका कितना हो गया 5, ये आपका आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन जो भी आज मैंने बताया ये सारे क्वेश्चन का आप लोग को समझ में आया होगा। और आज जो मैंने बताया यहाँ पर 1 to 5
क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एक्सरसाइज 8.1 का 1 to 5 इस वीडियो में मैंने बताया। बाकी जो क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। तब तक के लिए आज की क्लास यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।